अरे बेटा, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। ये तो आगाज है, अभी तो आप अंजाम देखिए। अभी तक तालिबान बेस्ट बिहेवियर पे थी। इनको साहब बाहर से पैसा चाहिए। अफगानिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, मतलब उसमें इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने देश के ही सामग्री से एक नेशन स्टेट चला सके, डॉक्टर अस्पताल चला सके, स्कूल चला सके, कार्यालय चला सके। बाहर से पैसा आता रहा है। पहले अंग्रेजों ने दिया, फिर रूसियों ने दिया, फिर अमेरिकनों ने दिया। अब साहब तालिबान के जो है सांस फूल रही है कि पैसा कहाँ से आएगा। चीन बड़ा सोच समझ के पैसा देता है, और अगर देगा तो $2 ट्रिलियन की वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाल के ही देगा। ठीक है, उसके लिए उसको सिक्योरिटी चाहिए। जबकि तालिबान ने अमेरिका को सिक्योरिटी नहीं दे सकी। जब जो आपकी IS खुरासान ने ठेंगा दिखाया तालिबान को और शरेआम हमले किए हैं अमेरिका पे, जबकि तालिबान ने एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका के साथ कि हम कोई टेररिस्ट कार्रवाई अपने क्षेत्र से नहीं होने देंगे। तो जो काबुल एयरपोर्ट पे हुआ, जिसमें 180 लोग मरे अफगानी, 13 अमेरिकी मरीन मरे, 18 घायल हुए, क्या वो टेररिस्ट हमला नहीं था? क्या तालिबान ने गारंटी नहीं दी थी अमेरिका को कि वो कोई हमला अपनी टेरिटरी से नहीं होने देगा? साहब ये मजाक है, ये मजाक है, और बहुत भद्दा मजाक है। खासकर जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके लिए $85 बिलियन की वहाँ पे हथियार अमेरिका छोड़ गया है तालिबान के लिए। ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? अमेरिका की सोच है कि वो 8000 किलोमीटर दूर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। गलत है, उनके ऊपर ही ये आंधी आएगी। उनके ऊपर ही आंधी है ब्लोबैक, बिल्कुल। और फिर लगता है सर इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त विश्व पटल पर आती हूँ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को ये बता रही हूँ कि हिबतुल्लाह खुंदज़ादा पर तालिबान का बयान आया है। हिबतुल्लाह खुंदज़ादा जो कि सुप्रीम लीडर है तालिबान का, वो कांधार में मौजूद है, जल्द कर सकता है संबोधित। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। हिबतुल्लाह खुंदज़ादा जो कि तालिबान का सुप्रीम लीडर है, और उसे लेकर तालिबान ने कहा है कि जल्द संबोधित कर सकता है। जब से तालिबान सत्ता में आया है, अखुंदज़ादा की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, ना ही अखुंदज़ादा को देखा गया, और इसीलिए बड़ी खबर और ये बयान सामने आ रहा है कि किस तरह हिबतुल्लाह खुंदज़ादा जल्द सामने आएगा और संबोधित भी करेगा। हिबतुल्लाह खुंदज़ादा को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है। एक सस्पेंस क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये तालिबान का सुप्रीम लीडर है। जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हिबतुल्लाह खुंदज़ादा को लेकर बार-बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहाँ है ये तालिबानी आका। ये सार्वजनिक रूप से गायब रहा है। जब से तालिबान सत्ता में आया, खुंदज़ादा के बारे में कोई जानकारी नहीं आई। तालिबान के बड़े नेता कंधार और काबुल में मौजूद हैं, लेकिन खुंदज़ादा के बारे में कोई खबर नहीं आई कि कहाँ है। अलग-अलग तरह की खबरें आती रही, खुंदज़ादा की कोई खबर नहीं आई। उसके खराब स्वास्थ्य को लेकर खबरें आने लगी, मौत की अटकलें तेज हो गई। बार-बार ये कहा जा रहा था कि खुंदज़ादा कहाँ है, उसकी स्वास्थ्य खराब है या फिर वो अब नहीं रहा। ये खबरें भी सामने आई, जिसके बाद तालिबान ने बयान जारी किया और तालिबान ने कहा कि खुंदज़ादा कंधार में मौजूद है और जल्द संबोधित करेगा। इसमें बड़ी बात ये भी कि खुंदज़ादा के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो तालिबान का शासन अपने हाथों में ले। वहीं मुल्ला बरादर, जो कि राजनीतिक रूप से माना जा रहा है कि शासन उसके हाथ में होगा। खुंदज़ादा की खबरें न आना, इन्हें लेकर भी कई अटकलें आई, जिसके बाद बार-बार अभी भी कहा जा रहा है कि खुंदज़ादा सामने आएगा और संबोधित करेगा, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर नहीं आई और न ही कोई संबोधन आया है। अभी तक खुंदज़ादा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं जीडी बख्शी सर आपके पास आऊंगी, जीडी बख्शी सर मैं आऊंगी। खुंदज़ादा जो हम कह रहे हैं, हिबतुल्लाह खुंदज़ादा जो कि सब सुप्रीम लीडर है तालिबान का, कोई खबर नहीं है। बहुत सी अटकलें लग रही है कि कहीं मारा गया, कहीं स्वास्थ्य खराब है। क्यों उसके बारे में तालिबान छुपा रहा है? क्या अटकलें लग रही हैं? अरे देखिए साहब, एक जमाना था जबकि ये पाकिस्तान की ISI अमेरिका को कह रही थी कि ओसामा बिन लादेन
तोरा बोरा के पहाड़ों में किसी गुफा में पड़ा है, उसकी किडनी का डायलिसिस हो रहा है, वो मरने वाला है या मर गया हमें पता नहीं साहब। और ये सारे 6 साल 7 साल अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने एबटाबाद के शहर में अपनी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से केवल 800 गज की दूरी पर एक 4 मंजिले ऐश महल में उसको वहां रखा था। ब्लू फिल्म में देख रहा था, अपनी 3 बीवियों के साथ ऐश कर रहा था। उसकी जो सबसे छोटी बीवी थी, जब अमेरिकन सील्स ने हमला किया तो बड़ी बहादुरी से वो बेचारी बीच में आई। उन्होंने उसके पाँव में गोली मारी और पार किया और उसके माथे पे जाके ठोक के ठीक माथे के बीचों बीच गोली मार के मारा और फोटो लेके भेजी वापस वॉशिंगटन कि ये जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि वो मर गया, वो डायलिसिस पे है, बड़े बुरे हाल में है, किसी गुफा में है और निकला पाकिस्तान में। ये सब मोहरे पाकिस्तान के हैं, ये सब पाकिस्तान के खड़े हुए पाले हुए गुर्गे हैं जिन्होंने दुनिया भर में आतंक फैला रखा है। पाकिस्तान का फलसफा है और ना चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। और इस वक्त की एक ऐसी खबर जो पूरे भारत की चिंता बढ़ा रही है। खुफिया रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रही है। खबर है कि अफगानिस्तान में बने भारतीय दूतावासों की ISI की शह पर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रही है। खबर है कि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास ISI के निशाने पर है। पाकिस्तान में फिर रची जा रही है भारत के खिलाफ साजिश। पाक खुफिया एजेंसी तैयार कर रही है खतरनाक प्लान। भारत की खुफिया एजेंसी IBR रॉ के सूत्रों से खबर मिली है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में ISI की गतिविधियां अफगानिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अफगानिस्तान में ISI के एजेंट लगातार बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि ये भारत के लिए भी काफी चिंताजनक है। भारतीय दूतावास को निशाना बनाने के लिए ISI अपने नेटवर्क का जाल बिछा रही है। खबर है कि आतंकवादी संगठन अल-कायदा और हक्कानी की मदद ले सकता है। पिछले साल हक्कानी और ISI के बीच दरार की खबरें आई थी, लेकिन अब भारत के खिलाफ मिशन को अंजाम देने के लिए दोनों एक बार फिर साथ आ गए हैं। ISI की कोशिश है कि इस साजिश में लश्कर-ए-तैयबा को भी शामिल करें। इन तीनों के अलावा 5 और ऐसे आतंकी संगठन हैं जिसके साथ ISI मिलकर भारत के खिलाफ हमले की साजिश रच रहा है। ISI के टेरर प्लान का सबसे अहम हिस्सा होगा हमले का तरीका। IBR रॉ की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों पर हमले के लिए ISI आतंकवादी संगठनों के आत्मघाती दस्ते का इस्तेमाल कर सकती है। ISI के प्लान में बम से हमला करना भी शामिल है। आतंकवादी दूतावास के भीतर घुसकर बम फेंक सकते हैं या धमाके से खुद को उड़ा सकते हैं। दूतावास पर थोड़ी दूरी से हमले का भी प्लान है। आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ISI ने इन सबसे खतरनाक प्लान भी तैयार किया है। आत्मघाती दस्ते के आतंकवादी विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर दूतावास की बिल्डिंग से टकरा सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में होटल मैरियट में आतंकवादी ऐसे ही हमले को अंजाम दे चुके हैं। ISI ने मुंबई हमले जैसा भी एक प्लान तैयार किया है। वो दूतावास में घुसकर भारतीय कर्मचारियों और अधिकारियों को बंधक बनाने की फिराक में है। पिछली बार हेरात में हुए वाणिज्यिक दूतावास में भी उनकी प्लानिंग यही थी, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने विफल कर दिया था। कुनार, खोसट और कंधार में कई भारतीय रहते हैं। ISI आतंकवादियों के साथ मिलकर इन भारतीयों को निशाना बना सकता है।